एक माँ जो अपना सुहाग उजड़ जाने के बाद भी अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हर चुनौती से लड़ते हुए बस जिए जा रही थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरेआम एक प्रेमी ने एक महिला की बेटी के सामने ही अपनी विधवा प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और भाग गया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि कैसे खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। अपनी मां को इस दर्दनाक वारदात में खो देने वाला एक बेटा जो किसी तरह अपने आंसुओं को रोक रहा है, उसका इल्जाम है कि आरोपी उसकी मां से जबरन शादी करना चाहता था। दरअसल जौनपुर के बल्लोच टोला में प्रेम संबंध में बेटी के सामने ही उसकी मां की हत्या कर दी गई। महिला का नाम शकीमुन्निशा था। उसके पति की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी और इसी दौरान उसके अच्छे संबंध पड़ोस में किराए के मकान में रह रहे रुस्तम से हो गए। रुस्तम पेशे से पेंटर था और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते काफी ज्यादा गहरे हो गए थे। आरोप है कि सोमवार की देर रात रुस्तम ने शकीमुन्निशा की बेटी के सामने ही उसकी जान ले ली। क्या देखे हम ऐसे ही हम लोग खड़े थे बाहर, चाकू लेकर आया। पहले हमको मारा, हमको मार नहीं पाया। फिर मेरी अम्मी यही कुर्सी पे बैठी थी, मैं कुर्सी पे मार के चला गया। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा क्यों किया? उसके दिल में क्या था? गुंडा तो वो था ही। हाँ, गुंडा था वो। किसी बात को लेकर कोई विवाद या नहीं, कोई बात नहीं थी। उसके दिल में दुश्मनी थी हम लोग के लिए। पूरा मोहल्ला जानता है ये बात। हाँ पहले भी कभी ऐसा कुछ किया है? जी हाँ, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा मैटर हो चुका है। पुलिस थाने निकल के रफा दफा हो गया था। आज उसको मौका मिला, आज मेरी अम्मी की जान ले ली है। कौन था वो जिसने ये सब किया? रुस्तम, आजमगढ़ का, आके यहाँ पे किराए पे रह रहा था। एक नंबर खम्मा वाली गुंडा, उसके फैमिली है, बीवी बच्चे सब उसको छोड़ दिए। हाँ, वो ऐसा था ही, उसको छोड़ दिए सब। तो आप लोग पकड़े नहीं? कैसे पकड़ते भैया, कोई था ही नहीं। सिर्फ हम थे और मेरी अम्मी और मेरी भाभी, भैया लोग थे नहीं, बाहर भी कोई नहीं था। कैसे पकड़ते बताइए? वहीं महिला के बेटे ने रूंधे गले से बताया कि रुस्तम उसकी मां से जबरन शादी करना चाहता था। मना करने पर उसने उसकी मां की जान ही ले ली। हम 400 की तरफ फोन आया, मेरी बहन का भाई है, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर पे आओ। जब हम घर पे आए तो मेरी अम्मी को लेके सब सदर अस्पताल गए थे। बस इतना हमको मालूम साहब। क्या हुआ था उनको? जब हम घर पे आए तो मेरी बहन बोली पतंग कहाँ भाग गया वो। कौन था? रुस्तम नाम है। हमका मोहल्ले वाले कोई नहीं था, कहीं 3-4 लोग मोहल्ले वाले खड़े होकर देख रहे थे खाली। तो क्यों मारा कुछ पता चला? ये नहीं पता हमको साहब, हम नहीं थे। कोई झगड़ा झंझट पहले का रहा हो? हाँ, क्या झगड़ा झंझट था? पहले का जंगल क्या था? यही कि शादी करने के लिए बोला, जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहा था वो, किसके साथ? अम्मी के साथ मेरी। पूरी रिपोर्ट हम लिखवाए, जाके चौकी में लिखवाए थे। हैं, जिसान भाई भी थे, उनकी पूरी बात पता है। हाँ, वो हमको पकड़ के लेकर अपने रूम में बंद किया है, पूरी रात बंद किया हमको। ठीक है, हमको मारा, फिर हमको ज़बरदस्ती दारू भी पिलाया वो। हाँ, तो जिसान भाई 2 पुलिस लेके गए यहाँ से। ठीक है, तब वो लोग गए तो हमको छोड़ा के लेके आए। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंतर्गत चौकी अंतर्गत एक हत्या हुई है चाकू मार। क्या है पूरा? आज शाम समय लगभग 7:30 से 8 के बीच में थाना कोतवाली पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें प्राप्त सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। इसमें बल्लोच टोला अंतर्गत एक परिवार में मृतका की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई। इसमें मृतका सीमा अंसारी और उनके पति जो उनका नाम मोहम्मद रुस्तम बताया गया है, ये बरला के निवासी है। ये यहाँ पर पेंटर का कार्य करते थे। इनमें आपस में कुछ पारिवारिक विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने पास में पड़े चाकू से उन पर वार किया। इस मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी का भिजवा दिया गया और फोरेंसिक की टीम मौके पर आ गई। इसमें उनके छोटे बेटे से प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तारी का प्रयास कराया जा रहा है। आसपास के सभी सीसीटीवी देखे जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मृतका की बेटी का कहना है कि वो लोग पति पत्नी नहीं थे। जो प्राप्त जानकारी है यहाँ पर, उसके अनुसार जो मोहम्मद रुस्तम है उनके साथ पति के तौर पर बाकी जानकारी प्राप्त करके इसमें कार्रवाई कराई। सर, पूरा मामला किस विवाद को लेकर हुआ?
अभी तक की जानकारी के अनुसार इनमें आपस में पारिवारिक मनमुटाव रहता था। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े की सूचना लोगों के द्वारा बताई गई। कुछ इसी तरह का कारण सामने निकल के आ रहा है। आगे जब विधिक कार्रवाई होगी और सूचना होगी तो बेहतर जानकारी होगी। फिलहाल इस मामले में प्रेम संबंध की भी बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही सरेआम हुए इस मर्डर ने इलाके के लोगों के दिलों में दहशत भर दी है। देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।